हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको अवॉइड क्यों कर रहे हैं। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे दूर हो गया है या आजकल उनका बिहेवियर बदल गया है और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन क्या सोच रहा है और ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें आपकी कोई मिस्टेक है या कोई ऐसी वजह है तो वो सब मैं इस रीडिंग में देखने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एरीज। मैसेजेस फॉर एरीज। सिक्स ऑफ कप्स, द एम्परर, the magician, the lovers, and the nine of cups. Okay, so the emperor का कार्ड है यहाँ पे। आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि वो आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है इन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रिलेशनशिप का आपसे। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में ज़्यादा बड़ा हो या फिर उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा स्मार्ट है और चीज़ों को समझ सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को फिर से बदलनी है। ओके, लाइक आपके अंदर इनको कोई ऐसा चेंज चाहिए जो उन्हें पता है कि आप नहीं लाने वाले, बिकॉज आप अपनी जगह पे सही हैं। और ये पर्सन जो भी चीज़ें देख रहा है वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है। इस पर्सन को लगता है कि अब आप और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे या अब आप और ज़्यादा उन्हें फॉलो नहीं करेंगे। ये वो पर्सन है जो ये उम्मीद कर रहा है कि वो जो कहे आप वो सब एक्सेप्ट कर लें एंड उनके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ें। ये वो पर्सन है जो ये चाहता है कि आप दोनों के बीच चाहे जो भी हो हमेशा उनकी बात आप समझे। मतलब ये पर्सन शायद आपसे ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करा चुका है। आप इस रिलेशनशिप में जब से हैं तब से आपने शायद बहुत सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग की है और आप बहुत कुछ बदल भी चुके हैं अपने अंदर। एंड अभी भी उन्हें उम्मीद है कि आप ही अपने अंदर एक बदलाव ले आएंगे। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ये बात कही भी हो कि लाइफ में ये चैलेंजेस है और आप इन्हें ऐसे डील कर सकते हैं, आप इनसे ऐसे टैकल कर सकते हैं। लाइक आप जो भी है वो कर सकते हैं अगर चाहे तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके। एंड ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप खुद ब खुद आगे बढ़ के वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, खुद ब खुद चीज़ों को समझ जाएंगे। डायरेक्टली हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ना कहा हो कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी जानते हैं कि वो आपसे ऑलरेडी बहुत सारे फेवर्स ले चुके हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करवा चुके हैं। बट ये शायद इस पर्सन का तरीका है आपको ये कहने का कि अगर आप उनके कंडीशंस के साथ ओके हैं, वो चेंजेस ला सकते हैं जो उन्हें चाहिए, तो ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। अदरवाइज आप इस रिलेशनशिप के बारे में भूल जाइए या वो आपको अवॉइड करेंगे। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो वैसे अट्रैक्शन यहाँ अच्छा खासा है, आप दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अगर ये कोई ऐसा है जो अभी अभी आपके लाइफ में आया है और ये रिसेंट रिलेशनशिप है, शुरुआत में इनकी बहुत दिलचस्पी थी और अब आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको अवॉइड करने लगा है, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो ये कि ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें और अपने अकॉर्डिंग सारे चेंजेस लाते जाएं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है आपके लिए। बट यहाँ पे चूंकि सिक्स ऑफ कप्स है तो बहुत चांसेस है कि ये वो पर्सन हो जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं। ये पर्सन आपका लॉन्ग टर्म लवर हो सकता है, आप दोनों रिलेशनशिप में कई सालों से हो सकते हैं, और मे बी ये कोई एक्स लवर हो सकता है जो चाहता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दें और इसीलिए जानबूझ के आपको इग्नोर्ड फील करवाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड है। तो ये पर्सन ये बिलीव करता है
कि इस तरह की चीज़ें आप पे ज़रूर असर करेंगी। आप ज़रूर चाहेंगे चीज़ों को सॉल्व करना एंड इस तरह का माइंड गेम आप पे असर करेगा और आप जल्दी ही अपनी तरफ से अप्रोच करेंगे उन्हें या अपने अंदर वो चेंजेस ले आएंगे जो आपको चाहिए। इस पर्सन को लगता है वो जो चाहे वो कर सकते हैं बिकॉज आप उन पे इमोशनली डिपेंडेंट हैं। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही है और इसलिए ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। सो 9 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर भी इमेजिन कर रहा है। अच्छी तरीके से पता है इन्हें कि आपके जैसा लवर, आपके जैसा लाइफ पार्टनर उन्हें कोई और नहीं मिलने वाला, कोई भी उन्हें इतना प्यार नहीं करने वाला। और कॉम्प्रोमाइज़ और करना तो दूर की बात है, जितने कॉम्प्रोमाइज़ आपने किए हैं उतना तो कोई और उनके लिए करेगा भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे कप्स हैं। आपका लवर कोई वाटर साइन हो सकता है। वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। द स्टार, द हर्मिट, क्वीन ऑफ swords, 4 of cups and 9 of swords. ओके, सो हमारे पास 10 स्टार का भी कार्ड है। एरीज, इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप उनके लिए सुटेबल नहीं है जस्ट बिकॉज आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और या फिर आप उनसे अग्री नहीं करते हर बात पे। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं जितनी बार भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं या अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एरीज, इस पर्सन की प्रॉब्लम यह है कि ये आपकी बोल्ड पर्सनालिटी से डील नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और ये बात एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि प्रॉब्लम इनमें है कि वो आपकी बोल्डनेस से डील नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए पर्सन चीज़ों के लिए आपको ब्लेम कर रहा है और आपको अवॉइड करके ये फील करवाना चाहता है जैसे कि सारी गलती आप ही की हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन फील कर रहा है जैसे आप बहुत ज़िद्दी है, स्टबर्न है और किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है या अपनी लाइफ को चेंज करने को तैयार नहीं है उनके अकॉर्डिंग, जबकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर चुके हैं उनके बिहेवियर को। आपने बहुत सारे एफर्ट किए हैं इस रिलेशनशिप के लिए। एंड हमारे पास है यहाँ 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन उन लोगों में से है जो बस वेट कर रहा है। ओके, अपनी जगह बैठ के कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, ना आपसे किसी बारे में डिस्कस कर रहा है, ना कुछ अपनी तरफ से शो कर रहा है, बस बैठ के एक्सपेक्ट कर रहा है एरीज जैसे आप ही जाके उनसे ये पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ, क्या आपने कुछ गलत कर दिया है या वो हर्ट है। उन्हें ये उम्मीद है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी सबसे पहले एरीज आप ही उनके पास पहुंचेंगे एंड आप ही उनसे पूछेंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। उन्हें लगता है कि उन्हें आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारे पास यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एरीज, ये पर्सन अपनी गलती को तो ऑलरेडी जानता है। ओके, इस पर्सन को पता है कि अगर किसी पर्सन को अप्रोच करना चाहिए तो वो हैं। उन्हें सबसे पहले आगे बढ़ के चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए या आपसे बात करनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको तो पता ही नहीं है कि ये पर्सन किस बात पे खफा है या क्यों आपको अवॉइड कर रहा है। इस पर्सन को ओपन होकर एक्सप्रेस करनी चाहिए आपसे अपनी फीलिंग्स, बट ये पर्सन इस बार एक अलग तरीका निकाल रहा है चीज़ों से डील करने का। अगर वो आपको अवॉइड करते रहेंगे तो आप ज़रूर रेस्टलेस हो जाएंगे और उनका अटेंशन पाने के लिए आप खुद ही उन्हें अप्रोच करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ। वो तब आपसे पॉसिबली ज़्यादा चेंजेस करवा सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ले जा सकते हैं।
ये पर्सन वेट कर रहा है उस वक्त का जब आप खुद ब खुद पहुंच के उनसे पूछेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ओके, चलिए देखते हैं कि ऑरेकल मैसेज क्या है एरीज आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। Horus, cosmic gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं और मैग्नेटिक हैं। कमाल के चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में और इन चेंजेस को आपने बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट किया है। तो घबराइए मत, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। एंड सब कुछ सरफेस पे इसलिए आ रहा है एरीज कि आप उसके अकॉर्डिंग फैसला ले सकें कि आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपको अवॉइड क्यों कर रहा है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।